प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 9वीं के गणित की प्रश्नावली नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.999 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें कितने अंकों की रिपीटेशन हो रही है, मतलब अंक 9 की बार बार रिपीटेशन हो रही है, यानी 1 अंक है। तो हम इसको किससे गुना करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम? 10 से। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माना x बराबर 0.99999 अनंत तक। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.9 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अंक की रिपीटेशन है? 1 अंक की। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, अब समीकरण 1 को 10 से गुना क्यों किया? क्योंकि इसमें 1 अंक की रिपीटेशन है। अगर 2 की होती है तो 100 से करते हैं, 3 की होती है तो 1000 से। तो करते हैं 10 से गुना दोनों साइड में। 10x बराबर 10 गुना में 0.99999 0.999। ठीक है, तो अगर 10 से गुना करते हैं दशमलव वाली संख्या को, तो दशमलव एक प्लेस आगे चला जाता है राइट साइड में, यानी दाईं तरफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 9.9999। ठीक है, तो ये बन जाएगा ये। तो हमें क्या करना होता है इसके बाद रफ में हम इस संख्या में से x को घटाएंगे। 99999। ठीक है, माइनस क्या किया हमने, x क्या है 0.99999। ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा और दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये क्या जाएगा 9.0। तो 9 जमा में 10 क्या किसके बराबर है? इसके। तो 10x बराबर 9 जमा 0.9999। ठीक है, मतलब इस संख्या में 9 में हम इसको जोड़ेंगे तब ये प्राप्त होगा। तो हमने इसके टुकड़े बना के ये लिख दिए। ठीक है, तब इसे आगे करते हैं। 10x बराबर 9 जमा में ये क्या है, x है। समीकरण 1 से। ठीक है, वो 10x माइनस के x बराबर 9। 10x में से 1x चला गया, अगर ये इस साइड में आ गया तो ये क्या बन जाएगा 9x बराबर 9। और आगे क्या होगा, ये x बराबर 9/9। तो हमारे पास x का मान क्या आया, 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक चीज पता चलती है, 0.9999 ये किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 1 के बराबर है। मतलब इनमें क्या है, बहुत कम अंतर है। हमें इससे पता चलता है कि 0.999 और 1 में न के बराबर अंतर है। ठीक है, तो उत्तर की सार्थकता में हमने यही लिखना है कि इसको सोल्व करके हमारे पास 1 आया और 1 और 0.999 में बिल्कुल ही न के बराबर अंतर है।
दोनों एक समान ही हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया अपनाएं। हमने इसमें क्या करना है, 1 को 17 से भाग करके देखना है, उसी विभाजन प्रक्रिया के तहत जैसे हमने पहले किया है। तो देखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति कितने के बाद शुरू हो रही है, और मतलब कितने अंक अधिकतम हो सकते हैं जहां तक कि पुनरावृत्ति शुरू ना हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो आइए हम रफ वर्क में विभाजन प्रक्रिया करके देख लेते हैं। तो भाग करते समय क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे रखते हैं और दूसरी संख्या को हर को यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले 1 17 से छोटा है तो 0 लग जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 0 ठीक है। ये अब भी छोटा है तो 1 0 और लग जाएगी, और यहाँ पे भी 0 लग जाएगी। अभी कितने पे जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है। हमारे पास कितना बच गया, 15। तो फिर दोबारा 1 0 लगी। अगर 1 0 लेके आते हैं तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगती, पहले 5 पे गया तो ये लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे अभी कितने पे जाएगा, 102 119 136, 17 8 136 पे जाएगा। ठीक है, वो सिंपल भाग है जो अपने पहले भी की है बहुत बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 4, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब दोबारा फिर 1 0। अब कितने पे गया थे, 8 पे। अब दोबारा 140 है तो 136 के पास ही दोबारा 8 पे जाएगा, 136। दोबारा हमारे पास 4 बच गया, 4 बच गया तो 1 0 लगाई। तो अब कितने बचे, 17 दूने 34, 6 बच गया, 1 0 फिर लगाई, 17 दूनी 34, 17 3 51, अभी 3 पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करते रहेंगे। अब हमारे पास 9 बच गया। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, 17 पंजे, पहले 0 लगा लेते हैं तो कितने पे जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमारे पास शेष क्या बच गया, 5 बच गया। फिर 0 लगाई तो अब कितने पे जाएगा, 17 दूने 34, 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 6 1। फिर 16 जो है 17 से छोटा है तो 1 0 फिर लगेगी, और अब कितने पे जाएगा, 17 9 153। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे, 160 में से 153 गया, 7 बच गया, 1 0 लगाई। फिर अब कितने पे जाएगा, 17 3 51, 17 चौके 68, 2 बच गया। ठीक है, हम इस विभाजन प्रक्रिया को करते जाएंगे जब तक ये अंकों की रिपीटिशन शुरू नहीं होती। मतलब इस प्रकार की संख्या दोबारा आ जानी चाहिए, जैसे हमने पहले पिछले सवालों में किया इसी एक्सरसाइज के। तो आइए हम आगे करते हैं इसको। तो कितने पे जाएगा ये, 17 एकम 17, 1 पे गया। ठीक है, 3 बच गया, फिर 0 लगाई तो अब फिर 17 दूनी 34 होता है ना, 34 बड़ा हो गया तो 17 एकम 17, 1 पे गया। अब हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया, 1 बच गया, 13 बचा, 0 फिर लगाई तो अब कितने पे जाएगा, 17 6 102, 119। ठीक है, तो अब कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा, 1 हासिल चला गया, 2 में से 1 गया 1। अब दोबारा 0 लगाएंगे, पहले कितने पे गया था, 7 पे, तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं। अब कितने पे जाएगा, 17 6 102। ठीक है, 6 लिख दिया यहाँ पे। ये देखो विभाजन प्रक्रिया कितनी बड़ी होती जा रही है, पर हमने इसको तब तक करते रहना है जब तक ये पुनरावृत्ति वाले रूप में न आ जाए। तो 102 कितना बच गया हमारे पास, 110 में से 102 के 8 बच जाता है। ठीक है, अब 0 लगाएंगे तो कितने पे जाएगा ये,
17 3 17 चौके 68 17 पंजे 85 85 बड़ा रहता है 4 भी 17 चौके 68। यहाँ पे भी हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया 2 1। ठीक है, 12 बच गया, 0 लगाया। फिर अब कितने पे जाएगा 17 छिक 102 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119। ठीक है, 1 बच गया 17 सत्ते। अब देखो आप दोबारा से वही चीज हो चुकी है, हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 से हमने शुरुआत की थी, 1 आ गया तो दोबारा से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 1 0 से काम नहीं चलेगा तो दोबारा यहाँ पे हमने 0 लगा के 1 0 लगानी पड़ेगी। 17 पंजे 85 15 बच जाएंगे हमारे पास। तो मतलब ये वाली चीज, ये वाली संख्या यहाँ पे आई है और आगे यही रिपीटिशन होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याएं दोबारा रिपीट होंगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक विभाजन प्रक्रिया चली थी, उसके बाद यही दोबारा से पुनरावृत्ति होती रहेगी अंकों की। तो भाग करके हमारे पास क्या आया 1/17 बराबर 0.0588 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये संख्या हमारे पास आई। और इसमें कितने अंक बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 है। ठीक है, तो 16 इसका उत्तर आया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक विभाजन प्रक्रिया को आपने अपनाते रहना तब तक जब तक वो रिपीटिशन के रूप में न आ जाए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लें। P व Q पूर्णांक हैं और इनका जो है ना एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनका 7 दशमलव प्रसार भी है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को किस गुण से संतुष्ट करना चाहिए। मतलब P/Q एक हमने 7 दशमलव वाला परिमेय संख्या लेना है, मतलब 1 या 2 3 परिमेय संख्या लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देखना है कि Q किस गुण को संतुष्ट कर रहा है। अगर वह परिमेय संख्या शांत है तो मान लो परिमेय संख्याएं एक तो 1/5 है, दूसरी मान ली हमने कोई भी मान सकते हो आप 5/2 और तीसरी मान ली हमने 7/8। ठीक है, तो सिंपली हम इनको भाग कर सकते हैं। 1 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 दूनी 10 0.2 आएगा। ठीक है, और 5 को 2 से करेंगे तब क्या आएगा 5 का आधा कितना होता है 2.5 2.5। ठीक है, और 7/8 को कैसे करेंगे, आइए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 7 को अंदर रखते हैं और 8 से ऐसे भाग करते हैं तो नहीं जाएगा। 68 64 6 बच के 1 0 लगाई 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 4 7 और यहाँ पे 0 लगाया तो 8 5 40।
कट गया 0.875। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है, ये सभी संख्याएं परिमेय हैं तो इनका हर यहाँ पर इन परिमेय संख्याओं का हर यानी क्यू क्या क्या है, 5, 2 और 8। ठीक है, इनके रूप का है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 0। अब 2 को देख लेते हैं इसके केस का। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, तो ये क्या बना, 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 0। ठीक है, अब तीसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये क्या है, 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 गुना में 2 गुना में 2 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 0। अब 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 0। अब इनसे हमें ये आइडिया लग रहा है कि हर एक परिमेय संख्या का हर कुछ इस प्रकार के रूप में होगा। तो यहाँ पे या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या दोनों की भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा किसी और की पावर नहीं होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि क्यू परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर यानी क्यू 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के रूप का होगा। n व m पूर्णांक होंगे और 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हर होगा। किस केस में होगा, यह उस अवस्था में होगा अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, हमें दी हुई थी और उसका दशमलव प्रसार शांत भी दिया हुआ है, तो उसका हर यानी क्यू 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लें। शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होगा, क्यू होगा 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के रूप का। ठीक है, तो हमने यही लिखना है कि तो इससे हमें पता चलता है कि परिमेय संख्या का हर क्यू 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होगा। n और m पूर्णांक होंगे। यह इस अवस्था में होगा अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं दशमलव प्रसार किस किस प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव होता है, अभी हमने पिछले सवाल में देखा, जैसे 0.5 हो गया,
0.003 हो गया। ये क्या हो गए? शांत दशमलव, जहाँ पर मतलब कुछ टाइम विभाजन प्रक्रिया अपनाने पर 0 शेषफल आ जाए और क्यू किसके रूप का हो? 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। और एक है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला केस तो ये है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और वह फिर भी जो है ना शेषफल वहां पे 0 ना आए विभाजन प्रक्रिया अपनाने पर भी। 0.45312567 ऐसे करके वो भाग होता चले जाए, मतलब जो उसका अंश है वो हर से भाग होता जा रहा है, परंतु कहीं पे भी 0 शेषफल नहीं आ रहा है, अनंत तक वो क्रिया चल रही है। तो पहला दशमलव प्रसार ये हो गया। दूसरा दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.18181818 ऐसे करके ये चलता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति 18 18 18 आ रहा है बार बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती, मतलब अंकों की जो यहाँ पे क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और पार्ट है इसका 0.41 411 4111 4 1 4 2 बार 1 4 3 बार 1 4 ऐसे चलता जा रहा है। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति एक प्रकार से हो रही है पर वो बढ़ते क्रम में हो रही है। 4 सेम इसमें है। ठीक है, तो इसको हम पुनरावृत्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति तो वो होती है कि अगर सेम के सेम अंक दोबारा आते रहें। तो ये क्या बोलेगा? अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। शांत दशमलव बिल्कुल आसान प्रकार का है, इसी प्रकार से ये है। अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव में पहला पार्ट ऐसा है जिसमें अंश हर से भाग होगा परंतु 0 शेषफल नहीं आएगा, ना ही अंकों की पुनरावृत्ति होगी। दूसरा है अनवसानी आवर्ती, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति है 18 18 18 से बार बार आता रहेगा। तीसरा है अनवसानी अनावर्ती, इसमें क्या है? एक अंक की मान लो पुनरावृत्ति है परंतु हर एक अंक की उसी प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं है, जैसे 18 18 18 यहाँ पे आ रहा है। 4 1, फिर 4 के बाद 2 बार 1 आया है, 4 के बाद 3 बार 1 आया है, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं है, बढ़ते क्रम में जो अंक आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में अंकों की संख्या आ रही है, तो यह क्या हो गया? अनवसानी अनावृत्ति। आपको यह है ध्यान में रखना है। तो हमें किसके उदाहरण देने हैं? अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, इसके उदाहरण हमें देने हैं। तो पहला उदाहरण तो यही हो सकता है, 3 संख्याएं निम्न लिखित है। पहली संख्या तो हो जाएगी 0.41 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 चलता जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 2.01 001 ऐसे। ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो सकती है? तीसरी संख्या ये हो सकती है 0.12 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2। ठीक है, और इसके अलावा वर्गमूल में कोई संख्या है 2 3 ऐसे करके ये सभी अनवसानी अनावृत्ति में आती हैं। उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है जिसमें सेम पैटर्न में पुनरावृत्ति हो वो अनवसानी
आवर्ती, और जिसमें सेम पैटर्न में पुनरावृत्ति तो है पर सेम पैटर्न में नहीं है तो अनावृत्ति हो जाएगा, अनावसानी अनावृत्ति। ठीक है, तो आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा, यह क्लास आपको समझ में आई होगी। आप अगर हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।